हेलो एवरीवन, लर्निंग योद्धा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज का लेसन करते हैं स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे GSTR1 फाइल करना बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से, बिना कोई एक्सेल शीट रेडी किए। जी हाँ, पहले मैं गूगल पे सर्च करता हूँ GST लॉगिन। जैसे ही मैं गूगल पे सर्च करता हूँ GST लॉगिन, सबसे पहला साइट जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स का दिख जाता है। उस पर क्लिक करते ही मैं जो रजिस्टर्ड पर्सन है GST, उसका यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालूंगा और यहाँ से लॉगिन कर लूँगा। मैं एंटर कर रहा हूँ यूज़र नेम, पासवर्ड एंड कैप्चा कोड और लॉगिन कर रहा हूँ। थोड़ा सा समय दे जी। यहाँ से मैं लॉगिन कर लिया हूँ और लॉगिन करने के बाद सबसे पहला पेज आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ सर्विस वाले आइकन पे जाएं और उसका जो डाउन एरो है उस पर क्लिक करके आप रिटर्न पे जस्ट कर्सर को रखें और थोड़ा कर्सर नीचे करके लेफ्ट साइड लेके जाए रिटर्न डैशबोर्ड में। रिटर्न डैशबोर्ड में क्लिक करने के बाद आपको पेज कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर ले 2024-25। फर्स्ट क्वार्टर है अप्रैल टू जून, ये फर्स्ट क्वार्टर है और मैं इस पर सर्च कर रहा हूँ। मैं क्वार्टरली फाइल कर रहा हूँ, मंथली भी होता है लेकिन मेरे केस में ट्रांजेक्शन कम है इसीलिए मैं क्वार्टरली फाइल कर रहा हूँ और इस रजिस्टर्ड पर्सन का क्वार्टरली फाइल होता है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे GSTR1 का ड्यू डेट है 13 जुलाई 2024 और GSTR3B का डेट है, ड्यू डेट है 24 जुलाई 2024। हमें ये दो फाइल करने होते हैं, GSTR1 और GSTR3B। मैं GSTR1 अभी फाइल करने जा रहा हूँ। प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक किया। जी हाँ, प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक करते ही आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। एक्सपोर्ट इनवॉइस, B2C, हाँ नील रेटेड और डॉक्यूमेंट इशू करना आपको दिखाऊंगा। ये चार चीज़ें करने होते हैं GSTR1 फाइल करने में। B2C को क्लिक करते ही आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगे। यहाँ पर पेंसिल वाला आइकन यानी एडिट वाला आइकन को क्लिक करेंगे और यहाँ से हम एडिट अभी भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने फाइनल सबमिट अभी नहीं किया, एडिट वाले ऑप्शन अभी आ रहे हैं, वरना ये नहीं आते। प्लेस ऑफ सप्लाई में मैंने वेस्ट बंगाल डाला है। टोटल टैक्सबल वैल्यू मैंने 17,15,543 डाले। ये वैल्यू मैंने कहाँ से लाए अभी बताऊँगा, थोड़ा सा वेट कर लें। और यहाँ पर कन्फर्मेशन मांग रहे इज़ द सप्लाई बोल के, ये कन्फर्मेशन कुछ भी नहीं डालना है। रेट में 5% आपको रेट डालना है इनवॉइस से। ये तीन चीज़ें डालना है। टोटल CGST और SGST दोनों ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए मैं गेटवे ऑफ टैली में चलता हूँ और उसके लिए मैं टैली को ओपन करता हूँ। जी हाँ, मैं टैली को ओपन कर रहा हूँ, थोड़ा सा समय दें जी। गेटवे ऑफ टैली में आ गया। यहाँ से Ctrl F3 करके शट डाउन करेंगे और मैं अपनी कंपनी जिस पे क्रिएट करना चाहता हूँ, जिस पे काम कर रहा हूँ, उसे ओपन कर लेता हूँ। जी हाँ, यूज़र नेम, पासवर्ड डाल के मैं वो कंपनी को ओपन कर लिया और यहाँ से DSS प्रेस करके सेल वॉचर पे जाएंगे और सेल वॉचर को एंटर करके अप्रैल, मई, जून 3 में से कोई किसी भी मंथ में एंटर करेंगे और यहाँ से डेट सेलेक्ट करेंगे, Alt F2 प्रेस करके और फ्रॉम अप्रैल टू नीचे में जून लिखेंगे। जी हाँ, ऊपर अप्रैल नीचे जून। ये पूरे अप्रैल से लेकर जून तक के सारे सेल इनवॉइस आ गए हैं। यहाँ से F8 की प्रेस करेंगे। जी हाँ, F8 की प्रेस करने के बाद नीचे नेम ऑफ अकाउंट वाले ऑप्शन में जाएंगे और ऑल आइटम ऑटोमेटिक कॉलम को एंटर प्रेस करके सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से सारे डिटेल्स फुल A to Z सारी चीज़ें दिख जाएंगे सेल से रिलेटेड। और यहाँ पर आप देखें गौर से 17,15,543 ये टोटल सेल वैल्यू दिखा रहा है अप्रैल से लेकर जून तक का। मैं यही वैल्यू टोटल टैक्सेबल वैल्यू मैंने यहाँ पर डाले हैं। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और दिखा रहा हूँ। जो CGST और SGST है वो 42,888.72 है। जी हाँ, 42,888.72 है। यहाँ पर 42,888.58 आ रहे हैं। थोड़ा सा डिफरेंट है टैली से, वो मैं बाद में जब एडजस्टमेंट एंट्री पास करूँगा तो वो डिफरेंट को ख़त्म कर दूँगा, निश्चिंत रहे। और सेस में मैंने 0.00 लिखा है, ये वैल्यू डाल के मैंने सेव कर दिया था। अभी मैं बैक करके बाहर निकल रहा हूँ और अगर यहाँ से कुछ और भी ऐड रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो और भी ऐड रिकॉर्ड कर सकते हैं। वो ऐड रिकॉर्ड कब करेंगे, अगर आपका रेट डिफरेंट होता है, कुछ और इनवॉइस आपने बनाए हैं, कुछ और भी सेल किया लेकिन उसका रेट डिफरेंट है, तो और भी ऐड रिकॉर्ड होते चले जाएंगे। मैं टोटल जितने भी नॉन GST रजिस्टर्ड पर्सन को सेल करता हूँ उसको B2C में डालता हूँ। मैं टोटल जितने भी एक्सपोर्ट करता हूँ उसको एक्सपोर्ट इनवॉइस में डालता हूँ। मैं टोटल जितने भी एग्जाम सेल करता हूँ उसको नील रेटेड में डालता हूँ। और टोटल जितने भी इनवॉइस बने एक्सपोर्ट के, B2C के और नील रेटेड के, वो सारे इनवॉइस के नंबर मैं डॉक्यूमेंट इशू में डालता हूँ। तो चलिए एक्सपोर्ट इनवॉइस को ओपन कर लेते हैं। एक्सपोर्ट इनवॉइस को ओपन करने के बाद ये नॉर्मल कुछ कन्फर्मेशन बता रहे या गाइडलाइंस है जिसको मुझे बस ओके कर देना। ओके करने के बाद ये डिटेल्स आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर पेंसिल वाला आइकन को क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको ये मैंडेटरी फील्ड आपको देख सकते हैं जो रेड कलर से हाईलाइटेड है। इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट मैं टैली से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करूँगा। मैं वापस यहाँ पर टैली पे आ गया हूँ और मैं यहाँ से एक्सपोर्ट वाले सेलेक्ट कर लेता हूँ। जी हाँ, सेल्स एक्सपोर्ट आप देख सकते हैं। सेल्स एक्सपोर्ट सिर्फ एक ही है। यहाँ पर सेल्स एक्सपोर्ट 4679 आ रहे हैं
और नीचे भी देख सकते हैं 4679.90 टोटल सेल दिखा रहे हैं। सो यही एक लौता सेल है जो मैंने एक्सपोर्ट किया है। और इनवॉइस नंबर मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, डेट भी यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा, कॉपी करके मैं वहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। उसके बाद पॉट कोड आप लिख सकते हैं और उसके बाद आप देख सकते हैं टोटल टैक्सेबल वैल्यू 4679.90 है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 467.9.90 है। सो वही वैल्यू मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 4679.90। और जीएसटी पेमेंट मैं विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स सेलेक्ट करूँगा। विद पेमेंट ऑफ टैक्स होते हैं और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स होते हैं। मैं विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स सेलेक्ट किया क्योंकि मेरे पास एलयूटी है। एलयूटी का बेनिफिट ये है कि हमें कोई भी जीएसटी पे नहीं करना होता है, इसलिए मैंने 0% में ये 4679.90 लिखा है। और अगर 0.1% में जिस रेट पर लिखते हैं उसी रेट पे कैलकुलेट हो जाते हैं। तो मैं बैक करके वापस आ रहा हूँ, आपको वरना सेव करना है ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद। मैंने टोटल कितने एग्जेम्प्टेड सेल या नील रेटेड सेल किए हैं उसके डिटेल्स मैंने नील रेटेड सेक्शन में डाला है। तो चलिए इससे ओपन करके दिखाते हैं। मैंने टोटल एग्जेम्प्टेड सेल 6,06,90 रुपया किए हैं। सो इसका वैल्यू मैं कहाँ से डाला हूँ ये वैल्यू आपको दिखाता हूँ। जी आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल जीएसटी एग्जाम सेल यहाँ पर 6,06,90 रुपये दिखा रहे हैं। आप ऊपर देखिए जीएसटी एग्जाम सेल लिखे हुए हैं और नीचे आप देख सकते हैं टोटल वैल्यू 6,06,90 रुपया है। ये टोटल अप्रैल मई जून 3 महीने का यानी एक क्वार्टर का है। तो चलिए वापस आपको दिखाते हूँ। जी हाँ 6,06,90 रुपया है और मैंने यहाँ से सेव कर दिया। तो आप अभी बैक कर रहा हूँ, आपको सेव ही करना डिटेल्स फिल करने के बाद। फिर डॉक्यूमेंट इशू में चलते हैं। डॉक्यूमेंट इशू में आपको इनवॉइस के नंबर सिर्फ डालने हैं और कुछ नहीं है। तो चलिए टैली पे चलते हैं। टैली में यहाँ पर स्केप करते हैं यहाँ से और गेटवे ऑफ टैली से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे और यहाँ पर सेल अकाउंट को एंटर करके ओपन करेंगे। और यहाँ पर एग्जाम्प्ट सेल को ओपन करते हैं। सबसे पहले एग्जाम सेल में हम चलते हैं, किसी भी मंथ को सिलेक्ट कर लेते हैं। जून को सिलेक्ट कर लिया, ऑल्ट F2 प्रेस करके मंथ सेलेक्ट कर लेंगे, अप्रैल टू जून। जी हाँ 3 महीने के हमें कर रहे हैं ना। जी अप्रैल टू जून सेलेक्ट करने के बाद आपको पूरे अप्रैल से लेकर जून तक के टोटल जितने भी एग्जाम सेल हुए हैं उसके इनवॉइस नंबर यहाँ से दिख जाएंगे। आप टोटल देख सकते हैं, टोटल 14 इनवॉइस नंबर हैं, टोटल 14 सेल किए हैं इन 3 महीनों में। सो मैंने यहाँ पे जो पहला इनवॉइस नंबर है फ्रॉम, वहाँ पे डालना है। फ्रॉम में पहला इनवॉइस नंबर डालना है। सो मैं यहाँ पर पहला इनवॉइस को ओपन किया और यहाँ से कॉपी करूँगा Ctrl+C प्रेस करके। जी हाँ यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और सिंपली यहाँ पर ला के पेस्ट कर दूँगा। जी हाँ और 2 में यहाँ पर जो लास्ट इनवॉइस नंबर है वो मैं पहले वॉचर में जाऊँगा, सबसे स्क्रॉल डाउन करके सबसे लास्ट वाले वॉचर में जाऊँगा, सबसे लास्ट वाले एंट्री में जाऊँगा और यहाँ से कॉपी करूँगा। जी हाँ सब कॉपी किया और 2 वाले में जाके वहाँ पर पेस्ट कर दिया। टोटल नंबर 14 कैंसिल 0। जी हाँ अब वापस बैक करके यहाँ पर देख सकते हैं सेल को एंटर करेंगे सेम उसी तरीके से। किसी भी मंथ को सेलेक्ट कर लेते हैं, ऑल्ट F2 प्रेस करके अप्रैल टू जून सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं टोटल सेल 40 हुए हैं पूरे अप्रैल से लेकर जून तक। और मैं यहाँ से सबसे पहले जो पहला जो सेल है यानी पहला जो इनवॉइस है वो इनवॉइस नंबर मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। जी हाँ ओपन करके मैं यहाँ से Ctrl+C प्रेस करूँगा, ये यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दूँगा फ्रॉम में। जी हाँ उसके बाद अगेन वापस जाऊँगा, स्केप करके बाहर निकलता हूँ और फिर वापस लास्ट वाला जो इनवॉइस है जी हाँ उसे ओपन करते हैं, यहाँ से कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। कितना सिंपल है बताइए। 2 वाले में पेस्ट कर देंगे। टोटल नंबर 40 हो गए, 0 कैंसिल है, नेट 40। उसके बाद जो लास्ट वाले हैं एक्सपोर्ट वाले, चलिए एक्सपोर्ट वाले भी बताते हैं। वापस टैली में जाते हैं, स्केप करके बाहर निकलेंगे। जी हाँ स्केप करके बाहर निकलेंगे और सेम उसी तरीके से इस बार एक्सपोर्ट वाले को भी कर लेंगे। जी हाँ सेल एक्सपोर्ट को एंटर करेंगे और कोई भी मंथ एक सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ से ऑल्ट F2 प्रेस करेंगे और डेट सेलेक्ट करेंगे अप्रैल टू जून। जी हाँ अप्रैल टू जून सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं टोटल सिर्फ एक ही एक्सपोर्ट हुए हैं और यहाँ से मैं ये इनवॉइस नंबर कॉपी कर लेता हूँ और वहाँ पर जाके जीएसटी पोर्टल में पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर फ्रॉम में भी वही पेस्ट होंगे, 2 में भी वही पेस्ट होंगे क्योंकि सिर्फ एक ही इनवॉइस है ना। जी हाँ आप यहाँ से आप देख सकते हैं टोटल नंबर आपको 14, 0 कैंसिल में 0 लिखना है लेकिन ठीक है, तभी ये नेट इशू आपको दिखाएंगे। उसके बाद फिर अगेन 40 कैंसिल 0 नेट इशू 40। उसके बाद टोटल में 1 नेट कैंसिल 0 और टोटल नेट इशू
1 आ जाएगा। फिर आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है, जी हाँ, नीचे आना है स्क्रॉल डाउन करते हुए और सेव कर देना है। मैं भी बैक करूँगा, सेव नहीं कर रहा, आपको सेव करना है, ठीक है। अगेन फिर वापस नीचे आके यहाँ पर जनरेट समरी करेंगे, जी हाँ, नीचे आके यहाँ पर जनरेट समरी कर देंगे आगे प्रोसेस करने के लिए, ताकि फाइनल सबमिट हो पाए। सो आप देख सकते हैं अभी हमारा स्टेटस नॉट फाइल दिखा रहा है। जैसा कि मैंने अभी सिर्फ डिटेल्स फिल किए हैं लेकिन फाइनल सबमिट नहीं किया है, इसलिए स्टेटस नॉट फाइल दिखा रहे। मैं एक बार यहाँ से कंफर्म कर लेता हूँ। एक्सपोर्ट इनवॉइस मैंने डाल दिए हैं, BTC डाल दिए हैं, नील रिलेटेड मैंने डाल दिए हैं, डॉक्यूमेंट इशू डाल दिए हैं। अब यहाँ से मैं सारी चीज़ें देखने के बाद यहाँ से जनरेट समरी पे क्लिक करूँगा। जनरेट समरी में क्लिक करने के बाद आपको एक बार दोबारा सारे डिटेल्स एक समरी वे में आपको दिखाए जाएंगे। आप अगर कंफर्म करेंगे उसके बाद आपसे DSC के थ्रू सबमिट हो जाएंगे। DSC एक और ऑप्शन होता है लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा DSC के थ्रू आप सबमिट करें। डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू आप फाइनल सबमिट कर पाएंगे।